लोकसभा चुनावरा दूसरा चरण के तहत प्रदेश की 13 सीटा खातर काल गिरजावाला बोर्ड मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता टोकरे में मतदान की तैयारियां ढूंढीना जायजो। एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल जयपुर में खबर विश्वासों कर्या बातचीत कया प्रदेश रा दूसरा चरण रा मतदान शांतिपूर्ण पूरो करावा खातर पुलिस महकमो है तैयार। दूसरा चरण के तहत काल बेबाड़ा मतदान लेर सगली तैयारियां पूरी मतदान दड़ा की भी रवानगी पुलिस बल करया गया तैनात। जैसलमेर जिला राजाजिया गांव रकने वायुसेना रो टोही विमान व्यो दुर्घटनाग्रस्त हादसा रमाय नीव्यो किणी मिनक रो नुकसान। और प्रदेश में तेज गर्मी रो जनजीवन माथे असर घणकरी जगह 37 सु 41 डिग्री सेल्सियस ताणी दर्ज कर्यो जा रह्यो है तापमान। खबरा में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार लोकसभा चुनाव रा दूसरा चरण के तहत प्रदेश की 13 सीटा खातर काल वोट गिरे जावला। इन तहत प्रदेश भर न्यारा न्यारा लोकसभा क्षेत्रा सु आज मतदान दड़ा ने रवाना कर दियो गयो। इनी कड़ी में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता टोंकरा राजकीय पीजी कॉलेज में मतदान की तैयारियां रो जायजो लेता थका अधिकारियों ने जरूरी हुक्म दीना। वठई मौके राखी जा प्रशिक्षण कार्यक्रम रमाए दड़ा ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान पूरो कराबारी अपील करीगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम रे पछे खबरना विसासू बातचीत करता थका मुख्य निर्वाचन अधिकारी मतदाताओं सु बत्तियों बत्ती मतदान करबारो आह्वान कर्या। कल सुबह सबसे पहले 7 बजे से 6 बजे तक जो चुनाव होगा उसके पहले 5:30 बजे से मॉक पोल होगा। तो हमने राजनीतिक दलों को कैंडिडेट्स को भी यही कहा है कि उनके पोलिंग एजेंट समय से आ जाए। अगर पोलिंग एजेंट आ जाते हैं तो मॉक पोल जो बार बार आपके मीडिया के मार्फत भी छापा जाता है कि ईवीएम में कुछ बात है, तो वो मॉक पोल सबसे इम्पोर्टेंट गतिविधि है। 5:30 शुरू हो जाएगी। तो आपके माध्यम से भी कहना चाहेंगे पोलिंग एजेंट्स के हम लोगों को हमारे आरओज ने वो लिए हैं कि कौन कौन पोलिंग एजेंट होंगे वो समय से आ जाएं। हमारी पोलिंग पार्टी भी जाकर उनको वहाँ बताती है गांव में कि पोलिंग एजेंट 5:30 समय से आ जाए। पोलिंग एजेंट आने के बाद मॉक पोल जैसे अभी आप देख रहे थे कि वो 12 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो 5-5 एक वोट डाल के दिखाए जाएंगे पोलिंग एजेंट को और 60 वोट पड़ेंगे। तो इस सारी प्रक्रिया में 40 से 50 मिनट लगता है। 7 बजे हम लोग मतदान शुरू करेंगे और इस बार शायद हम लोग ने गर्मी को देखते हुए इन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारी ने आरओज ने अपने अपने हैप्पी आवर वोटिंग और कुछ आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सेल्फी पॉइंट्स वगैरह बना रहे हैं जगह जगह। तो चाहेंगे हम मतदाताओं से अपील भी करेंगे आपके मार्फत कि वोट करने जरूर आए और सुबह जल्दी आए, परिवार के साथ आए, तीनों पीढ़ियों के सेल्फी खिंचवाएं, हमारे सोशल मीडिया पे टैग करें। प्रदेश में दूसरा चरण की 13 लोकसभा सीटा खातर मतदान प्रक्रिया ने शांतिपूर्ण पूरो करावा खातर पुलिस महकमो पूरी तरह से सावचेत है। एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल रे मुजब मतदान ने ध्यान में रखता थका प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था रा सावल बंदोबस्त कराया गया है। आज जयपुर में पुलिस मुख्यालय माथे खबर विश्वासो बातचीत करता थका वे कहा कि प्रदेश रा 32 गड़बड़ी आला मतदान केन्द्र माथे 32 पुलिस बल तैनात कराया गया है। कल 26 अप्रैल को राजस्थान में सेकेंड फेज का इलेक्शन होएगा, जिसमें करीब 28,000 पोलिंग स्टेशंस पे मताधिकार का अधिकार अपने राजस्थान के निवासी हैं जो प्रयोग में लाएंगे। इन सभी बूथों के ऊपर सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस ने व्यापक स्तर के ऊपर इंतजाम किए हुए हैं। सभी इंतजाम इस प्रकार से हमने मल्टी लेयर्ड हमने अपने सुरक्षा का सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। पोलिंग बूथ के ऊपर हमने अपनी पुलिस फोर्स लगाई हुई है। उसके अलावा हमने आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे पोलिंग बूथ
जो कि वल्नरेबल हैं या ऐसे पोलिंग बूथ जहां के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो सकता है, इन सभी बूथ्स के लिए हमने एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स अवेलेबल कराई हुई है। इसके अतिरिक्त हमने लॉ एंड ऑर्डर सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है। हमने क्विक रिस्पांस के लिए क्यूआरटी टीम्स जो मोबाइल टीम्स रहेंगी, उसके अलावा हर एक विधानसभा में स्ट्राइकिंग फोर्स हमने प्रोवाइड करी हुई है। हमारी पुलिस की मोबाइल टीम्स जो रूटीन मोबाइल टीम्स इलेक्शन कमीशन की मैंडेटेड होती है वो वाली टीम्स मौजूद रहेंगी। हमारे डीवाईएसपीज, एडिशनल एसपीज, मल्टी लेयर्ड एक तरह से हमने स्ट्रक्चर पूरा क्रिएट किया हुआ है, जिनके आधार के ऊपर हम एक संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करेंगे। इसमें सबसे बड़ी खास बात जो हम लोगों ने इस बार के सुरक्षा व्यवस्था में करी है वो ये है कि पहले जिस भी पोलिंग स्टेशन में 2 बूथ होते थे वहां पे एक्स्ट्रा पुलिस कर्मी नहीं दिया जाता था, लेकिन इस बार हमने 2 बूथ वाले पोलिंग स्टेशन में भी एक होमगार्ड एक्स्ट्रा दिया है। इसके अलावा जो लॉ एंड ऑर्डर के सेंसिटिव हमने जो बूथ आइडेंटिफाई करके वहां पे जो आर्म्ड पुलिस हमारे ऑफिसर्स वहां पे रहेंगे और पुलिस के जवान वहां पे रहेंगे, उसकी हमने व्यवस्था करी है। कोटा बूंदी लोकसभा संसदीय खेतर वास्ते दूसरा चरण रे तहत काल वोट गिरया जावला जिंडा वास्ता मतदान दड़ा ने रवाना कर दियो गयो। इनमो के संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी और पुलिस अधीक्षक करण सिंह और डॉक्टर अमृता दुहन मौजूद रिया। 50% हमारे मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पे वेबकास्टिंग हो रही है, तो लगभग आधे जो मतदान केंद्र हैं वहाँ पे तो बिल्कुल कैमरे की निगरानी है। और इससे पूर्व भी जितने भी हम संवेदनशील मतदान केंद्र थे उनकी विजिट कर चुके हैं, जिला कलेक्टर द्वारा भी, एसपी द्वारा भी। सारी व्यवस्थाएं माकूल कर दी गई हैं। गर्मी को देखते हुए छाया का, पानी का व्यवस्था की गई है। अर्बन एरिया में जो वोटर आए वो अपनी बूथ पे लाइन कितनी लगी हुई है इसकी रियल टाइम अपडेट ले सकता है। हर आधे घंटे में उसको अपडेट किया जाएगा। कल कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर चुनाव है, उसके लिए हमारे पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जितनी भी तैयारियां हैं वो संपूर्ण हो चुकी हैं। सभी की ब्रीफिंग अधिकारियों की जा चुकी है। अभी जो पोलिंग पार्टी के साथ हमारा स्टाफ जाना है उसकी भी ब्रीफिंग कर दी गई है और हम बिल्कुल तैयार हैं कल शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए। डूंगरपुर जिला रमाए काल वेबड़ा मतदान ले आज मतदान दड़ा ने आखिरी प्रशिक्षण पीछे रवाना कर दियो गयो। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह बताया कि जिला री 4 विधानसभा रमाए 1026 मतदान केंद्र माथे वोट गिरया जावला। इन अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में 8 महिला केंद्र, मतदान केंद्र माथे युवा, दिव्यांग और इको फ्रेंडली मतदान केंद्र भी बनाया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन बताया कि शांतिपूर्ण मतदान खातर जिला रमाए 1032 सुरक्षा कर्मी और पुलिस बल तैनात किया गया है। चुनाव आयोग के डायरेक्शंस के अनुसार हम लोगों ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 8 महिला मतदाता केंद्र बनाए हैं और इसी के साथ एक दिव्यांगजन का भी बूथ बनाया गया है और 8 जो है हमारे यहाँ पर यूथ पोलिंग स्टेशन हैं जिसके ऊपर 40 वर्ष से कम उम्र के हमारे पोलिंग पार्टी के जो पर्सनल है वो रहेंगे। और हम लोगों ने एक इको फ्रेंडली बूथ भी बनाया है, मॉडल पोलिंग स्टेशन भी बनाए हैं। टोटल जिले भर में 1026 पोलिंग बूथ्स हैं जिसमें कि क्रिटिकल लोकेशंस पे हमने पैरामिलिट्री और आर्म फोर्स डिप्लॉय की। क्यूआरटी संबंधित सारे समस्त अधिकारी फील्ड में हैं, बूथ्स पे जो रेगुलर राउंड दे रहे हैं, वहाँ का कैचमेंट एरिया है वहाँ पे भी, ताकि कोई बाहर का मूवमेंट ना हो, कोई अनवांटेड प्रेजेंस ना हो, उस पर भी सघन निगरानी रखी जा रही है। बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत जैन मतदाताओं से काल वेबाड़ा मतदान में बढ़ चढ़ शामिल व्यापारी अपील करया है। वठे जिला पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीणा मतदाताओं से बिना डर मजबूत लोकतंत्र बढ़ावा में अपनी भागीदारी निभावा आह्वान करया है। 26 अप्रैल को हम सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान अपने को करना है और मतदान केंद्र पर माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी सुविधाएं, छाया पानी की व्यवस्था, मेडिकल सुविधा और दिव्यांगजनों, वृद्धजनों और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है और विशेषकर ऐसे लोगों से भी जो हमारे प्रवासी हैं और बाहर प्रवास करते हैं, ऐसे मतदाताओं से भी मेरा आग्रह है सभी लोग अपने मताधिकार का उपयोग करें। बाड़मेर लोकसभा के निवासियों से निवेदन करता हूं कि दिनांक 26
4/2024 को प्रातः 7 बजे से साढ़े 6 बजे तक मतदान होगा। इस लोकतंत्र के पर्व पर आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक मतदान करें। उक्त मतदान को निष्पक्ष एवं भयमुक्त करवाए जाने हेतु पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। उक्त मतदान के संदर्भ में कोई किसी भी प्रकार की कोई रुकावट या शिकायत होने पर पुलिस नियंत्रण कक्ष के हेल्पलाइन नंबर 9530438100 पर सूचना दें। पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सरहदी जिला जैसलमेर रमाय जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर डारजिया गांव रे कने आज वायुसेना रो टोही विमान दुर्घटनाग्रस्त वैग्यो। इन हादसा में किनी भांतरी जनहानि री खबर नहीं है। घटना री जानकारी मिलता ही जिला प्रशासन और वायुसेना अधिकारी मौका माळे पुग्या। इन दौरान फायर ब्रिगेड की सहायता से विमान रा मलबा में लागी आग माथे काबू कर लियो गयो। बालों के ढाणे सिपला ग्राम जो कि पूरी पुलिस स्टेशन पड़ता है, वहां पर एक टोही विमान गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही लोकल एसएचओ और मोबाइल पार्टी वहां पहुंच गए। वहां पर अभी कोई जानमाल की हानि नहीं है, क्योंकि जहां पर टोही विमान गिरा है वो रिहायशी क्षेत्र से काफी बाहर गिरा है। और अधिक जानकारी आपको एयरफोर्स के अधिकारी दे पाएंगे। बाकी जानमाल की और कानून व्यवस्था की स्थिति कंट्रोल है। दोसारी लालसोट कृषि उपज मंडी रमाय या दिना जगह जगह सौंफरा ढेर देखने ने मिल रहा है। मंडी में चारों मेर सौंफरी महक महसूस करी जा सके है। इन बरस सौंफरी चोखी आवक भी है। जानवा जोग है कि लालसोट कृषि उपज मंडी राजस्थान में पहला नंबर वाले और पूरा देश में सौंफरा मामला में दूसरा नंबर वाले आवे है। राजस्थान की सबसे पहले नंबर की मंडी है और इंडिया में दूसरे नंबर की मंडी है। एवरेज माल जो बिके थे वो 14,000-15,000 के आसपास बिके थे। उन मालों की पोजीशन इस बार 7 से 8,000 है। सौंफ का मंडी यार्ड में बिकने का ट्रेंड बना है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। गत वर्ष लगभग सौंफ की 18,000 कुंटल आवक हुई थी। मोस्टली अप्रैल के महीने में आती है। लास्ट मई में 15 मई से पहले लगभग 1.5 महीने का इसका मार्केटिंग सीजन होता है। तो गत वर्ष कम था प्रोडक्शन, बशर्ते कि भाव अच्छे थे। इस वर्ष से जो प्रोडक्शन ज़्यादा की संभावना है, लेकिन कुछ भाव कम है। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी से न खाली बिनक बल्कि जीव जिनावर भी बेहाल बैरिया है। पशुआ ने गर्मी से बचावा खातर पशुपालन महकमा कानीसू पशुपालका ने सलाह दी जा रही है। नागौर जिला में भी तेज गर्मी से पशुआ ने बचावा खातर पशुपालक कई भांति जुगत कर रहा है। पशुपालन महकमा रा उप निदेशक डॉक्टर गोविंद राम चौधरी बताया कि गर्मी रा मौसम में जिनावरा ने छाया में खुली और हवादार जगह माले राखना चाहिए। बढ़ईवाने दिन में कई बार पानी पिलावाने साथ ही कई बार हरो चारो खावाने देवनो चाहिए। जो गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है, पानी की जो कमी होती है, तो पानी की पूर्ति के लिए कम से कम दिन में 4 बार पशु को पानी पिलाना है। 2 बार से काम नहीं चलेगा। दूसरी चीज़, पशु को छाया में रखना है, चाहे वो पेड़ की छाया हो, चाहे वो उन्होंने जो टिन शेड वगैरह बाड़े में छान वगैरह जो भी बना रखे उसकी छाया हो, पर छाया में रखना है। और अगर टिन शेड लगा रखे हैं तो टिन शेड के नीचे कोई न कोई ग्रीन जो नेट आती है, ग्रीन नेट या कोई पानी के पूड़े या अपने कोई जो देसी भी उनके पास जो भी वहाँ सुविधा है वो सुविधा उनको करनी है। और पानी पूरा पिलाना है, पानी की कमी नहीं रखें। उसमें चारा चेंज करते हुए तो उनको ध्यान रखना है कि वो एक साथ चारा चेंज नहीं करें। हमेशा आज जैसे 10% पुराना वाला चारा कम कर दें, 10% नया चारा मिला दें। दूसरे दिन 20% पुराना चारा कम कर दें और नया चारा मिला दें। ऐसे करते करते उसको 5 से 7 दिन में पूरा चारा चेंज करना है। एकदम ऑल ऑफ सडन पूरा चारा चेंज नहीं करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में पशुधन का बहुत योगदान है। देश का किसान कोई ना कोई पशु पालता है। इसके अलावा करोड़ों लोगों की आजीविका पशुधन पर ही आधारित है। इन दिनों बढ़ रही गर्मी के कारण पालतू पशुओं में बीमारी की चपेट में आने का खतरा बढ़ रहा है। गर्मी में दूध उत्पादन पर भी असर पड़ रहा है। गर्मी के कारण गाय भैंस में दूध में भी कमी आ रही है।
आज विश्व मलेरिया दिवस है। देश रमाए हर बरस मलेरिया रोग की चपेट में करोड़ों लोग आ जाया करे है। मलेरिया रोग की रोकथाम और बचाव खातर सरकार का निःशुल्क कई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। बाकी जानकारी इन रिपोर्टर में। आज विश्व मलेरिया दिवस है। इसका उद्देश्य है मलेरिया के विषय में जागरूकता बढ़ाना, जिससे देश को मलेरिया मुक्त किया जा सके। मच्छर के काटने से कई रोग होने की संभावना होती है। उन्हीं में से एक है मलेरिया। मलेरिया पैरासाइट से होने वाला रोग है। संक्रमित मच्छर के काटने से व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मामलों में इसमें गंभीरता बढ़ सकती है। जब एक मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर में पहुंच जाते हैं और मच्छर संक्रमित हो जाता है। फिर वही संक्रमित मच्छर जब किसी सामान्य व्यक्ति को काटता है तो मलेरिया परजीवी उस व्यक्ति के रक्त प्रवाह में प्रवेश करते हैं और उसके जिगर यानी यकृत में पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर परजीवी अपनी संख्या बढ़ाते हैं। जब परजीवी परिपक्व हो जाते हैं तो वो यकृत छोड़ देते हैं और लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित कर देते हैं। साथ ही व्यक्ति के रक्त प्रवाह में फैल जाते हैं। मच्छर के काटने के 10 से 15 दिन की अवधि में व्यक्ति में मलेरिया के लक्षण नजर आने लगते हैं। प्राइमरी मकसद मलेरिया को कंट्रोल करना और मलेरिया को इरेडिकेट करना है। इसके लिए पब्लिक में अवेयरनेस और पब्लिक को कम्युनिटी के अंदर हमारा खुद का पार्टिसिपेशन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मलेरिया के आमतौर पे जो लक्षण देखने को मिलते हैं, इसमें हाई ग्रेड फीवर होता है जो कि 2 से 3 घंटे तक रहता है। बुखार आमतौर पर पसीने के साथ उतर जाता है। यूजुअली फीवर एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद आता है। कई बार तीसरे दिन, कई बार चौथे दिन भी फीवर आता है। तेज बुखार होता है, ये आमतौर पे मलेरिया की तरह मलेरिया का ही होता है जो कि 2 से 3 घंटे रहता है और पसीने के साथ उठता है। इसमें इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपना मलेरिया के लिए टेस्ट करवा के मलेरिया के लिए स्पेसिफिक मेडिकेशन से कंप्लीट क्योर है वो करना चाहिए। कुछ वेरिएंट मलेरिया के होते हैं जो कि आपके ब्रेन को या किडनी को और कई बार दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में हमें थोड़ा सा अलार्मिंग सिम्टम्स मिलते हैं और कई बार यहाँ तक के घातक भी हो सकता है मरीज के लिए। मलेरिया परजीवी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ का संक्रमण जल्द ठीक हो जाता है। वहीं कुछ परजीवी गंभीर लक्षण उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति में कई जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मलेरिया गंभीर होने पर व्यक्ति में सेरेब्रल मलेरिया, गंभीर रक्त अल्पता या एनीमिया, रक्त शर्करा के स्तर की कमी, फेफड़ों में पानी भरना और एक्यूट रीनल फेलियर जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। मॉस्किटो बाइट से अपने आप को बचाना चाहिए। उसके अंदर यदि देखा जाए तो हमें फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने चाहिए और सुबह शाम जब पार्क में स्पेशली बच्चे खेलते हैं तो उनको भी फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाने चाहिए। घर के अंदर नेट यूज करना चाहिए। दरवाजों पे भी नेट लगे होने चाहिए और इस तरह से हम मॉस्किटो की ब्रीडिंग प्लेसेस पे भी जाके वहाँ पे ऑयल स्प्रिंकलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसकी ब्रीडिंग हो। और साथ में अपना एटमॉस्फेयर साफ रखें, पानी इकट्ठा ना होने दें, तो इस तरह से हम मलेरिया को कंट्रोल कर पाएंगे। मलेरिया फैलाने वाले मच्छर गंदे पानी में पनपते हैं, इसलिए घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, जिससे एनोफिलीज मच्छर को पनपने से रोका जा सके और मलेरिया से बचाव हो। विश्व मलेरिया दिवस के मौके प्रदेश भर में आज कई जगह जागरूकता कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन्हीं कड़ी में झुंझुनू में स्वास्थ्य महकमा कानीसु वाहन जागरूकता रैली काढ़ी। इन मौके CMHO डॉक्टर राजकुमार डांगी लोगों से हर दीतवार ने आपरा घरा में बत्ती साफ सफाई करवारी अपील कर्या। मलेरिया दिवस है, उसके उपलक्ष्य में 2 रक्त जिनको नोटो कहते हैं उनके ऊपर IEC मटेरियल लगा करके उनको हरी झंडी दिखा करके जन जागरूकता के लिए उनको रवाना किया है। क्योंकि आज मलेरिया दिवस है तो मलेरिया मच्छरों की मच्छर जनित रोग है, तो मच्छरों को उसके लार्वा को रोकने के लिए और अडल्ट मच्छरों को मारने के लिए गतिविधियां संपादित की जाएंगी। इसके लिए जिले में 761 टीमों का गठन किया गया है। उसमें ANM और आशाएं हैं, वो हाउस टू हाउस जाकर के और मच्छर जनित रोगों से बचने के उपाय और जो भी एंटी लार्वल एक्टिविटीज़ हैं उनको संपादित करेंगी, लोगों को जागरूक बनाएंगी
जैसे कि मुख्य रूप से हमारे कूलर हैं, कूलर को सप्ताह में कम से कम एक बार साफ कर करके धूप में अच्छी तरह से रगड़ करके उसको खाली करके और धूप में कम से कम 1 घंटे तक सुखाएं। ऐसे हम पक्षियों के लिए परिंदे बांधते हैं, उनको पानी डालते रहते हैं, परंतु उनको सफाई नहीं करते, तो वीकली उनको रगड़ करके, क्योंकि लार्वा जो है वो स्टिकी होता है, तो हम पानी खाली कर देते हैं, परंतु वो लार्वा दोबारा जैसे पानी भरते हैं तो पुनः वो डेवलप हो जाते हैं। देश में किणी भी मिनखरी खून री कमी सो मौत नहीं वह इन खातर किरण वर्मा लारला 3 वर्षा सो लगातार पैदल यात्रा कर रहा है। लोगा में रक्तदान खातर जाग जगा वाला धेसू किरण वर्मा अबार ताणी 20,000 किलोमीटर सो बत्तेरी पद यात्रा कर चुका है। इन्हीं कड़ी में वह आज जयपुर पहुंचा। मैं 21,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा हूँ देश भर में रक्तदान की जागरूकता के लिए। मेरी इस यात्रा का मकसद है कि 5 मिलियन नए ब्लड डोनर्स तैयार करना देश भर में, ताकि देश के अंदर हम ब्लड डोनेशन की समस्या को ख़त्म कर सकें और कोई भी व्यक्ति अपनी जान न गंवाए ब्लड की कमी की वजह से। ये यात्रा मैंने 28 दिसंबर 2021 को शुरू की थी, जब मुझे पता चला कि कोविड के अंदर जब प्लाज्मा क्राइसिस हुआ था, तब देखा कि लोग किस तरीके से बहाने बना रहे हैं रक्त ना देने के लिए, और बस उसी मकसद से कि देश के कोने कोने में जाके लोगों को जागरूक करूं रक्तदान के लिए, और देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अपनी जान न गंवाए इसकी कमी की वजह से। तो ये यात्रा मैंने केरला में त्रिवेंद्रम से शुरू की थी 28 दिसंबर 2021 को, और केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, दादर नगर दमन दीव, गुजरात, तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम और नॉर्थ ईस्ट होते हुए मैं अभी जयपुर तक पहुंचा हूँ 20,300 किलोमीटर की यात्रा करके। और ये यात्रा मैं पूरे देश के हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में होता हुआ दिल्ली में समापन करूँगा। प्रदेश में 5वीं बोर्ड रा इम्तिहान आवाली 30 अप्रैल से 4 मई ताणी राखे जावला इन खातर प्रश्न पत्र जिला में पुगाया गया है। इन्हीं कड़ी में आज दोसारा रामकरण जोशी स्कूल सु प्रश्न पत्र बांटा गया। इन पछे प्रश्न पत्र ने थाना में धरवायो गयो। इम्तिहान खातर जिला रमाए 270 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। गर्मी ने देखता थका जंगलात महकमा कानीसू जिनावरा खातर विशेष बंदोबस्त करया जा रहा है। तेज गर्मी रा प्रकोप सु परिंदार जंगली जिनावरा ने लू सु बचावा वास्ते जयपुर चिड़ियाघर, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और झालाना लेपर्ड रिजर्व में महकमा कानीसू के बंदोबस्त करया गया है। बत्ती जानकारी इन रिपोर्ट में। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेज गर्मी से जहां एक ओर आमजन का जनजीवन बेहाल है, वहीं दूसरी ओर वन्यजीव और पक्षियों को भी इसके प्रकोप का सामना करना पड़ता है। गर्मी के मौसम को देखते हुए जयपुर के नाहरगढ़ चिड़ियाघर और झालाना लेपर्ड रिजर्व में वन्यजीवों के लिए वन विभाग ने खास व्यवस्था की है। उनके खान पान में बदलाव के साथ साथ वातावरण ठंडा रखने के लिए पानी के कई फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ भालू जैसे वन्यजीव भी हैं, जिनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इन्हें नियमित फ्रूट क्रीम जैसे शीतल पदार्थ दिए जा रहे हैं। गर्मी को देखते हुए जयपुर के अंदर जो जितने भी हमारे नाहरगढ़ जैविक उद्यान है, जयपुर चिड़ियाघर है, झालाना लेपर्ड रिजर्व है, इन सब के अंदर वो काफ़ी सुरक्षा वन्यजीवों को हीट से बचाने की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें जहाँ झालाना और इनके अंदर तो वन्यजीवों के लिए वाटर बॉडीज में जितनी भी वाटर बॉडीज बनाई गई हैं पूर्ण रूप से पानी भरा जाता है, और उनके खाने पीने में जो नेचर में खाते पीते हैं उस पर हम ध्यान रखते हैं कि ताकि वन्यजीवों को खाना पीना पूर्ण है कि नहीं। इसी प्रकार जो अपने जैविक उद्यान में वन्यजीव रह रहे हैं उनके लिए गर्मी से बचाव के लिए पानी की टाटियाँ लगाई जाती हैं, स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं और कूलर लगाए जाते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का गर्मी प्रभाव न रहे। पशु चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार तंवर ने बताया कि तेज गर्मी से बचाव के लिए वन्य जीवों और पक्षियों को ग्लूकोज दिया जाता है और मौसमी फल जैसे तरबूज, ककड़ी भी खाने में शामिल किए जाते हैं। सुबह हम उनको एकदम ठंडा पानी डालते हैं, वो दिन भर ठंडा पानी रहता है। वो ठंडा पानी भी नए जो मटके जो होते हैं ना उसके अंदर डालते हैं, तो दिन भर रहता है। उसके साथ में एक दिन ग्लूकोज दिया जाता है उनको, दूसरे दिन इलेक्ट्रोल दिया जाता है पानी में घोल कर, जिसमें उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। दूसरा सीजनल जो फ्रूट्स जो आ रहे हैं
वो सारे के सारे उनकी डाइट में हम ऐड कर देते हैं, जिससे उनको गर्मी से बचाव हो और उनकी ब्रीडिंग भी अच्छी हो सके। आपको ध्यान है जितने भी बर्ड्स हैं उनकी ब्रीडिंग गर्मी के मौसम में ही होती है, तो इन्हेंस करने के लिए उसको हम सीजनल फ्रूट्स और फ्रूट्स की मात्रा भी उसमें बढ़ा देते हैं। गर्मी से बचाव के लिए जयपुर के चिड़ियाघर में वन विभाग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे उनके लिए पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करी गई है और जो इस सीजन के फल फ्रूट हैं जैसे कि तरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, ये सब की उनको निरंतर व्यवस्था कराई जाती है और उनको ग्लूकोज डी भी दिया जाता है ताकि उनमें गर्मी से कोई उनकी तबीयत बिगड़े ना और वह सुनिश्चित होकर रह सके। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्णशा, डीडी न्यूज, जयपुर। પ્રદેશમાં તેજ ગરમીના કારણ જનજીવન માથે અસર વહેવા લાગ્યું है। लोग गर्मी से बचवा वास्ते कई भांति जुगत कर रहा है। लाला 24 घंटा दौरान प्रदेश में घणकरी जगह तापमान 3741 डिग्री सेल्सियस बीजे दर्ज कर्યું गયું। बत्ती तापमान जालोर में 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर्યું गયું। और अब खास खबर एक कर फिर लोकसभा चुनाव दूसरा चरण तहत प्रदेश की 13 सीटा खातर काल घेरा जावाला वोट। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता टोंकरमा मतदान की तैयारियों लीना जायजो। एडीजी कानून व्यवस्था विशाल बंसल जयपुर में खबर नविसासु कर्या बातचीत। गया प्रदेश में दूसरा चरण का मतदान ने शांतिपूर्ण पूरो करावा खातर पुलिस महकमो हथियार। दूसरा चरण का तहत काल वेबाड़ा मतदान लीर सगली तैयारियां पूरी। मतदान दलाली भी रवानगी, पुलिस बल करया गया तैनात। जैसलमेर जिला जाजिया गांव कने वायुसेना रो टोही विमान व्यो दुर्घटनाग्रस्त। हादसा रमा व्यो किने मिनक ने नुकसान। प्रदेश में तेज गर्मी रो जनजीवन माथे असर। खणकरी जगह 3741 डिग्री सेल्सियस ताणी दर्ज कर्यो गयो तापमान। साथी बुलेटिन अटई पूरो। नमस्कार।